जी स्टूडेंट, होप सो यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हमारा आज का टॉपिक हम जो रीड आउट करने वाले हैं उसमें INENT नर्सिंग को हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिव्यू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर के बारे में आज हम लोग रीड आउट करेंगे, क्योंकि ENT में आई जैसे लिखा हुआ था, आई की बजाय हम ईयर को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन ओटाइटिस एक्सटर्नल एंड ओटाइटिस मीडिया को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैयर टू प्रिवेंट द स्प्रेड टू इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडल ईयर में से किस तरह से इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। नर्सिंग केयर को देखेंगे, इसमें किस तरह से टीचिंग देंगे, ये सारा ओवरऑल हम लोग देखेंगे। और नर्सिंग प्रोसेस को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ओटाइटिस मीडिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक होता है, रिव्यू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, तो ईयर को देख रहे हैं। तो ईयर जो है ह्यूमन के अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे हेड की बोथ साइड पे आपको नजर आएगा ईयर। और ये वो ऑर्गन है जो कि क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या है, हेयरिंग के लिए हेल्प कर रहा होता है और इक्विलिब्रियम हमारा कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो ये यानी कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को नॉर्मल रखता है, हमें स्टैंड करने में, हमें वॉक करने में, हमें बैठने में, ये क्या कर रहा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका ईयर का, जो कि शायद ही कोई जानता हो कि कान जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, हमारे पूरे जिस्म को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। ये एक यूनिक सी बात है। तो होप सो ये बात अगर आपको अच्छी लगी है तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू टॉपिक की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या फंक्शन है, ये क्या डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है साउंड को। मीन्स के अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये क्या है, कान के जरिए कर रहे हैं, ये कान के जरिए ही आप सुन रहे हैं। ये सेंस है एक, जैसे नोज को हमने देखा था कि सेंस ऑफ स्मेल है, ये सेंस ऑफ हियरिंग है। ये सुनने की स्मार्ट को जो है वो बढ़ाने या कम करने में हेल्प करता है। साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड वेव्स को किस तरह से मेंटेन रखना है, ये कान हमारे जो है कुदरती तौर पर इनमें ये एक टेक्निक मौजूद होती है कि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब बेसिक अगर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हेयरिंग का, तो हेयरिंग के अंदर ईयर्स आर important for the hearing and for controlling a sense of position and balance, जो कि बात कर चुके हैं हम लोग। और each ear is divided into 3 section, इनको 3 section के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम लोग इनको देख लेते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। अब इनको भी डिवाइड करते हैं, इनको किस तरह से इस ऑर्गन को जो है डिवीजन किया गया है। आउटर साइड पे अगर देखते हैं, इसे पिन्ना बोला जाता है, ये लब्यूल्स है। अगर इसकी मजीद एनाटॉमी देखनी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ताकि इसको डिटेल में हम लोग इसकी एनाटॉमी को एक्सप्लेन कर सके। अभी फ़िलहाल हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में देख रहे हैं, जस्ट रिव्यू है हमारा। आउटर एयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आउटर एयर के अंदर ये जो है, अगर ह्यूमन का हम लोग एयर देखते हैं तो ये बेसिकली कोई भी वर्क नहीं करता, मूव नहीं करते। इंस्टेड ऑफ के अगर हम लोग एनिमल्स में देखते हैं, मैमल्स में देखते हैं, तो वो अपने कानों को क्या करते हैं, इस एरिया को मूव कर सकते हैं। अगर उनको कितना साउंड सुनना है वो कान को बंद भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। मिडल ईयर जो है स्टार्ट हो जाता है यहीं पे, जो होल होता है वहाँ से एयर कनाल स्टार्ट होती है। एयर कनाल जो है जाती है कहाँ तक, मिडल तक, मिडल ईयर। मिडल ईयर में अगर आप देखते हैं तो ये एक जो है एयर ड्रम इसे बोला जाता है। ये बिल्कुल इसकी शेप जैसे ड्रम होते हैं, यस वो एक क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो म्यूजिक वाला एक होता है, उसी की तरह ये होता है। एयर ड्रम की शेप जो है वो होती है, जैसे अनाउंसमेंट करते हैं किसी भी
एक माइक की तरह का ही होता है, जो स्पीकर कह लेंगे, स्पीकर पहले दौर में जैसे उसमें अनाउंसमेंट की जाती थी। अब इसके बाद ये जो हैमर की तरह का नज़र आ रहा है, ये मिडल ईयर के अंदर ही आता है, जिसके अंदर ये 3 बोन्स के साथ मिलके बना होता है, मेलस, इंकस और स्टेपिस। इसे आप मिस के नाम से भी इस बोन को याद रख सकते हैं, MIS, मिस से आपको ये तीनों बोन्स का नाम इजीली याद हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है इनर ईयर, आ जाता है इनर ईयर में ये आपको नज़र आ रहा है जो है स्लेन लाइक, जैसे एक सिप्पी की तरह है। ये बोन इसी तरह बनी होती है, जिसे कोक्लिया कहा जाता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये हमारे पल्सिस को यानी सेंसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब यहाँ जो है 8 क्रेनियल नर्व्स होती है, जो कि ब्रेन में ओपन होती है, और यहीं पे इस्चियम एक ट्यूब होती है, जो कि नोज के जरिए कान तक ओपन होती है, और वो क्या, जब एयर आती है और यहाँ से साउंड आता है, तो उस साउंड को इस दरमियान में क्या होता है, ये एयर ड्रम होता है, और ये बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सॉरी, पीछे आपको बहुत ज़्यादा कौवों की आवाज़ आ रही होगी, तो इसके लिए एक्सक्यूज़, क्योंकि वो लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे मेरे पास आए हुए हैं, और मैंने खिड़की बंद की है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें, जो कि आपको होप सो समझ आ जाएगा। और ये जो है, ये भी कान है, आउटर साइड है, उसकी जो है अनाटमी बता दी गई है, इनके नाम है जो मैंने बताया था। रिव्यूलिस को ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि ये अलग से इसकी वीडियो बनेगी। ये जस्ट हमारा रिव्यू है, जो कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग वालों के लिए है। और ये आउटर एयर को वापस से एक्सप्लेन किया गया है कि आउटर एयर के अंदर एक्सटर्नल पार्ट जो है एयर का कंसिस्ट किस पे होता है, पिन्ना और एयर लोब पे होता है। ऊपर वाले हिस्से को पिन्ना कहते हैं और इसे एयर लोब कहते हैं। और मिडल एयर जो है, ये इस एयर फील्ड होता है, जो कि अभी मैंने बताया कि एयर उसके अंदर होती है, और नाक से जब एयर आती है और साउंड जब कान के जरिए जाता है, तो ये उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और फिर मेंटेन करने के बाद जो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो होता है हेयर लाइक, छोटे छोटे हेयर लाइक होती हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं कि साउंड को बनाने में, यानी कि वो बैलेंस करते हैं और साउंड बनाकर फिर हम तक पहुंचता है। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा जिसकी मैं बात कर रही थी, आप पेंसिल से देख लेते हैं। ये मैं आपको बता रही थी इसको कि ये जो जिसमें लाइक जैसा स्पीकर अनाउंसमेंट होती है, वैसा ये जो है बना हुआ है स्पीकर की तरह। ये हमारे कान के अंदर होता है, जो यहाँ से जब आवाज़ बाहर से आती है, और यहाँ से इशियम ट्यूब जो है वो ये जो है इस्चियल ट्यूब जो है वो हेल्प करती है, और दोनों यहाँ पे बैलेंस करते हैं। एयर यहाँ से सांस नाक के ज़रिए ये जो है ओपन होती है। ये पूरा इसका पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी पिक्चर उसकी नज़र आ गई है। और ये क्या करते हैं, यहाँ से आवाज़ आती है और यहाँ से जो एयर आती है, तो जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, और फिर वो साउंड जो है यहाँ पे जो हेयर लाइक यहाँ पे होते हैं, जो कि हमारे उस साउंड को कंप्लीट करके कि क्या आवाज़ है उसको हम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी कौवों की आवाज़ आ रही थी, तो हमें पता चल गया कि कौवों की आवाज़ है, और वो प्रॉपर उसने जो है वो बता दिया गया, हम सुन सकते हैं इसका मतलब। तो चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, सिर्फ हमने रिव्यू करना है, ये कंप्लीट हमारी एनाटॉमी नहीं है। इनको डिवाइड किया है, मिडल एयर के अंदर क्या है, मेलिस क्या है, और इंकस क्या है, स्टेपिस क्या है, इनके काम क्या है। मेलिस अगर देखते हैं, ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है मोशन ऑफ द वाइब्रेशन को, और इंकस के अंदर, और जो इंकस होती है वो टर्न करती है ट्रांसमिट साउंड को, वाइब्रेशन, और टू दी स्टेपिस के अंदर लेके जाती है। ये तीनों का ही मेल जोल है, और मिलकर ये क्या करते हैं, साउंड को एक पूरा मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उस साउंड को, और उस
प्रॉपर एक आवाज़ बनाकर या उस साउंड को नॉर्मल जितना हमें चाहिए वो बनाकर हमें बताते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं और फिर वही आवाज़ का हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। इस्चियन ट्यूब की अगर बात करते हैं, इस्चियन ट्यूब क्या है? इट्स अ नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट। ये क्या है, नोज से लेके थ्रोट तक ये जाती है। और क्या होता है, ड्यूरिंग स्वेलिंग इस्चियन ट्यूब ओपन अप to allow air into the middle ear so that air pressure on either side of the tympanic membrane is the same। सही है। ये इस्चियन ट्यूब जो है इन्फेंट के अंदर जो है ये बहुत थिन होती है, छोटी होती है इंस्टेड ऑफ अडल्ट। ये देखें इसका जो है ज़्यादा वो है नज़र आ रहा होगा, ये इसकी ओपनिंग जो है वो ज़्यादा है और बच्चों में जो है बहुत ही थिन छोटी सी ये देखें आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे वाइड है, ये देखें इसका शेप अगर देखेंगे। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा जब फ्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, कफ होती है या कुछ भी होता है तो बच्चे जल्दी इस चीज़ का फ्लू और ज़ुकाम का शिकार होते हैं इंस्टेड ऑफ अडल्ट। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, आपको समझ आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे और न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूं। और अगर आपको लगता है कोई न्यू टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए तो काइंडली उसको कमेंट्स बॉक्स में बता दें। इनर एयर को जो है हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये इनर एयर के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो कि क्या आता है, सेक्वेल और यूट्रिकल होती है। और जो है ये देखें ये स्नेल की तरह होता है और इसका क्या, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की होती है कि मेंटेन करती है बैलेंस एंड सेंस ऑफ पोजीशंस को। राइट, ये इनर एयर की एक कलर पिक्चर है जो कि आपको विजिबल कर देगी चीज़ों को। इसको रीड आउट कर लें, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। और हम चलते हैं नेक्स्ट, और जो कि नेक्स्ट मिलते हैं अपने चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर क्या होगा, हमारा ईयर है। हमने बात की थी कि हम किसके साथ हम लोग पढ़ेंगे ओटाइटस मीडिया। थैंक यू।